महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की पावन जयंती है, जिसे पूरा देश बड़ी श्रद्धा और समर्पण के भाव से शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया था, उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, यह हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व से हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वह राष्ट्र निर्माता है, और राष्ट्र निर्माता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका हम सबके लिए अत्यंत उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को भले किसी रूप में, लेकिन उसको मान्यता दी, उसको सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में एक विशिष्ट स्थान देने का कार्य भी किया। लेकिन समय के अनुरूप इसमें दोनों पक्ष इसके सामने आते गए। एक पक्ष जो उसका उज्जवल पक्ष था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए, राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्जवल पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका एक कृष्ण पक्ष भी हम सबको, पूरे समाज को देखने को मिलता है। और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है। एक तिरस्कार का भाव समाज के मन में दिखता है। यह उसका एक उज्जवल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। याद करिए, 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था, तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था। क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई इन लोगों का नाम क्यों दे, इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है।
ये नींवों को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, नींवों को खोखला करने वाले लोग हैं। इनका नाम कैसे आ गया? और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को, बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी 94 शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश भर के उन सभी गुरुजनों का, एक शिक्षक तो हमेशा शिक्षक होता है, जो वर्तमान में है, जो इससे पहले अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं लेकिन समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब